इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चे फांसी चाहिए। आप चाहती हैं क्योंकि घर में बुलडोजर भी चले? हाँ, बुलडोजर भी चले। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है। वो अखिलेश यादव के अयोध्या नरेश का चहेता है। पूरे अयोध्या में ये जोड़ी कई मौकों पर साथ दिख जाती है। सिर पर लाल टोपी देखकर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि रेड सर्किल में दिख रहा ये शख्स साइकिल छाप वाला पार्टी नेता है। नाम है मोईद खान। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष की हैसियत है, लेकिन अब अयोध्या के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का ये चहेता सलाखों के पीछे है। इसके रसूख को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिया है। लगभग मोहित खान की जो ये बेकरी थी उसको पूर्ण रूप से गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पे समस्त अधिकारी मौजूद है, विकास प्राधिकरण मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उसकी जो अवैध संपत्ति थी उसको गिराया जा रहा है। सरकार ने ये एक मैसेज दिया है कि जो भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये उसकी नीति जाति मिसाल है। ये मोहित खान ने एक 12 वर्षीय बालिका के साथ जो है बलात्कार किया था, रेप किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी का काम तो किए, लेकिन उसके बाद उसकी जो संपत्ति थी उसको बुलडोजर लगाकर पूर्ण रूप से गिराने का कार्य किया जा रहा है। ये बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है और लगभग उसकी संपत्ति कुछ ही देर में सारी बिल्डिंग गिरा के जमींदोज कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये कई बार यहाँ के जो मामले होते थे वो दबा दिए जाते थे। पहली बार योगी सरकार में इस तरीके के मामले को लेकर सख्ती की गई है और मोहित खान को जेल भेजा गया है और उसको उसी भाषा में जवाब दिया गया है। समाजवादी पार्टी के इस नेता के ठिकानों पर बाबा के बुलडोजर के एक्शन की वजह जानेंगे तो यकीन मानिए लाल टोपी वाले इस मोहित खान का चेहरा देखना भी आप पसंद नहीं करेंगे। 70 साल के इस बुजुर्ग नेता पर 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप है। 2 दिन पहले गैंगरेप पीड़ित की मां ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने जो भरोसा दिया, उस भरोसे की तस्वीर है ये। यही है योगी और यही है योगी का इंसाफ। क्या अपने बच्चे के क्या इंसाफ चाहिए आपको? क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग की आपने? इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चे फांसी चाहिए। आप चाहती हैं क्योंकि घर में बुलडोजर भी चले? हाँ, बुलडोजर भी चले। मुख्यमंत्री से आपने बताया बनी बातें? हाँ, बता दिए। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कार्रवाई होगी। हाँ, कहीं होगी कार्रवाई। आरोप है कि अयोध्या के पूरा कलंदर थाना इलाके में रहने वाली 12 साल की लड़की के साथ पहले रेप हुआ। उसका वीडियो बनाया गया। जब इतने से भी दरिंदों का मन नहीं भरा तो पीड़ित को वही वीडियो दिखाकर लगातार उसके साथ हैवानियत की गई। आरोपी भी एक नहीं बल्कि 2 लोग जो उसके साथ ये कुकर्म करते रहे। जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई तो मामला खुलकर सामने आया। अयोध्या के भदरसा इलाके में 12 साल की पीड़ित लड़की 4 बहनों में सबसे छोटी है। भाई महज 6 साल का है। पिता की 2 साल पहले असमय मौत हो चुकी है। घर का गुजारा मां और बहनों की मजदूरी से मिले पैसों से चलता है। आरोप है कि पीड़ित लड़की 2.5 महीने पहले मजदूरी पर दूसरे के खेत में धान लगाकर लौट रही थी। तभी बेकरी में काम करने वाला राजू उसके पास आया और कहा, चलो तुम्हें बेकरी मालिक मोहित खान बुला रहे हैं। जब अब बेकरी पहुंची तो मोहित खान ने उसे बिस्कुट खाने को दिया और फिर उसके साथ रेप किया। आरोप है कि जब मोहित खान रेप कर रहा था तो उसी के मोबाइल से राजू वीडियो बना रहा था और उसके बाद राजू ने भी दुष्कर्म को अंजाम दिया और वीडियो दिखाते हुए किसी से कुछ कहने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद तो ये सिलसिला आम हो गया। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार एक्शन में है। बच्ची की मां से सीएम योगी ने मुलाकात के 24 घंटे बाद ही आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये बेकरी अवैध तरीके से एक तालाब के ऊपर बनाई गई। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर मोहित खान की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग में एक बैंक चल रहा है। इस वजह से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया।
प्रशासन ने बैंक को 1 हफ्ते में बिल्डिंग को खाली कराने का नोटिस दिया है। अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात पर अब तक चुप्पी की चादर ओढ़े समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुंह खोला तो प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर ही सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश ने अयोध्या जैसी जौनपुर में हुई वारदात का जिक्र किया और गैंगरेप के आरोपी के पहले डीएनए टेस्ट की मांग की। इसके बाद रविवार सुबह के एक और सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार को ही सवालों में रखा है। कोर्ट से पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की, लेकिन आरोपी पर कार्रवाई को लेकर खामोश ही रहे। हालांकि उनके चाचा शिवपाल यादव भतीजे से एक कदम आगे बढ़ते हुए पीड़िता और आरोपी के नार्को टेस्ट की डिमांड कर दी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन्हें सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। चाचा भतीजी की इस जोड़ी को फौरन जवाब मिला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। सोशल मीडिया पोस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, कांग्रेस की मोहरा श्री अखिलेश यादव, निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए अब न्यायालय की बात कर गुमराह नहीं करे। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेश वासियों को दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इस बीच पीड़ित और उसके परिवार को इंसाफ मिले, इसे लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। रविवार को पार्टी का एक डेलीगेशन अयोध्या पीड़ित परिवार के घर पहुंचा, उसे ढांढस बंधाया और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत मन व्यथित है, बहुत पीड़ित है, कुछ कहने की स्थिति ज्यादा है नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ऐसी बात। समाजवादी पार्टी की सोच का खुलासा, उसका चिंतन, उसका मनन जो है समाज के लिए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, समाजवादी पार्टी के स्वभाव में है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो खुद कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उसी राह पर चल रहे हैं उनके सुपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय अखिलेश यादव जी। लेकिन योगी बाबा का ये शासन है, इसमें कोई अपराधी बचेगा नहीं। अयोध्या का संत समाज भी प्रभु श्री राम की नगरी में निषाद समाज की बेटी के साथ हुए इस अत्याचार से परेशान है, दुखी है। आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की मांग कर रहा है जिनसे उसके पुष्ट भी याद रखें। इस हॉस्पिटल में लोग धमकी देने के लिए भी आए थे, सुलह कर लो, लेकिन जिस प्रकार से पीड़िता जूझ रही है, धर्म नगरी अयोध्या में अधर्मियों कुकर्मियों के द्वारा इतना बड़ा महापाप, फिर भी लोग आज उस बच्ची के विपरीत में ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं डीएनए टेस्ट हो। यह अत्यंत जघन्य घटना हुई है, अमानवीय घटना हुई है और यह रामनगरी को कलंकित करने की घटना हुई है। एक नाबालिग बच्ची जिसकी महज उम्र 12 साल है, ऐसी बेटी के साथ में ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी कि जो सुन रहा है वो सहम जा रहा है। इसलिए पीड़ित परिवार को जितना अधिक हो सके लोग अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करें और उस अपराधी को जितना अधिक उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाए। ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा लोगों को जो है डर पैदा हो जाना चाहिए। एक और बीजेपी और संत समाज पीड़ित और उसके परिवार के लिए इंसाफ मांग रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे। जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वो ये है कि यादव और मुसलमान है तो अपराधी है। अभी सदन में आपने योगी जी का भाषण सुना, 24 हुड़दंगियों में खाली यादव मुसलमान याद था, पवन यादव अरबाज और कोई नाम नहीं याद था। अयोध्या में घटना हुई थी ब्राह्मण लड़की के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण था बलात्कारियों को, कोई बुलडोजर नहीं चला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरदोई में भी कल लड़की की आंख निकाल ली गई 3 साल की, बुलडोजर चला। गाजीपुर में 2 साल 2.5-3 साल की बच्ची के साथ दुराचार हो गया, घटना हो गई, घटना करने वाले कौन है, बुलडोजर चला। बाराबंकी की घटना आप देख लीजिए, बुलडोजर चला। जौनपुर में कितना जघन्य अपराध हुआ बिटिया के साथ, बुलडोजर चला। तो ये बातें ना बताएं, सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। भाजपा के नेता देखिए संलिप्त हैं इन सारी घटनाओं में, कहीं बुलडोजर चल रहा है। मैं तो न्याय की मांग कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर मोई दोषी है फांसी दो, मैं कह रहा हूं। कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आप कह रहे हैं 2 एप्लीकेशन दी गई, एक में नाम बढ़ाया गया, तो कोई कॉन्स्पिरेसी समाजवादी पार्टी है? यही तो साजिश है, इसीलिए तो मांग करना पड़ा डीएनए का, इसीलिए मांग करना पड़ा कि सर्विलांस सेट से जितने भी टेस्ट हो सकते हो, लोकेशन के, सीडीआर के। भाई अगर दोनों में, चूंकि मामला एक दिन का तो है नहीं,
2 साल, 2.5 साल, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीने का मामला है। फोन से कभी बात हुई होगी, उसका रिकॉर्ड आना चाहिए। चैट हुआ होगा, उसका डिटेल आना चाहिए। दोनों इकट्ठा हुए होंगे तो निश्चित रूप से लोकेशन मैच करेगी, वो प्रशासन को निकालना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि साक्ष्य प्रमाण भी आने चाहिए। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा दें अंदर से। अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपियों पर अखिलेश यादव की चुप्पी और समाजवादी पार्टी की ओर से जारी राजनीतिक बयानबाजी की वजह से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। केंद्रीय मंत्री से लेकर जेडीयू और बीएसपी तक अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं। जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिह्वा पर बोलना भी पाप जैसा लगता है। लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाता है। अयोध्या में जो नृशंस कांड हुआ है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट हुई है, वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। भाजपा के नेताओं के वहां जाकर संवेदना व्यक्त करने के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं, जिनकी संवेदनाएं जग जाहिर हैं। उनको फिलहाल जब तक जांच पूरी ना हो, किसी के बचाव का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये तो साफ है कि जो पीड़िता है वो हॉस्टल में भर्ती है और वो खुलेआम जब बयान दे रही है, पीड़िता का जो बयान आ रहा है, तो उसके बयान के बाद फिर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। ऐसा भी नहीं है कि अयोध्या गैंगरेप केस में अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हों। अखिलेश के स्टैंड को राहुल गांधी की पार्टी के नेता मुहर लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को पीड़िता और पीड़ित परिवार के दर्द की जगह इसमें बीजेपी की सियासत नजर आती है। रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिले, रेपिस्ट के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है, चूंकि वो पाशविक कृत्य है, उसको सरेआम उस दरिंदे को फांसी दी जाए, अदालत दे। लेकिन इसका राजनीतिकरण जो भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई जमीन के लिए कर रही है, वोटों की राजनीति के लिए कर रही है, वो अनुचित है। माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो उनका अपना सोच है, और ये इस बात को दर्शाता है कि वो हर इस तरह की घटना को किस तरह देखते हैं। ऐसा उनके कार्यकाल में भी हुआ होगा, जब भी जहां भी उन्होंने इसी तरह देखा है कि चीज़ों को घुमाने का प्रयास किया है, झुठलाने का प्रयास किया है। वास्तविकता को झुठलाया नहीं जा सकता, जो घटनाएं वो सामने हैं। और उसको देखने के बाद में हर जो व्यक्ति थोड़ा सा भी जिसके मन में दया होगी, उसको मतलब आक्रोश भी आएगा, और ये बच्ची को देखकर कहीं ना कहीं मन द्रवित भी हो रहा है। 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी के साथ अयोध्या में हर वक्त दिखने वाले सांसद अवधेश प्रसाद मोइन खान का खुलकर बचाव तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन के एक्शन पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। हालांकि अखिलेश के विरोधी कह रहे हैं, मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेंगे। एक गैंगरेप की घटना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, जो आरोपी है उसकी कई सारी फोटोज आपके साथ हैं। आपने संसद में भी हाल ही दिन में बयान दिया था कि आप उसको नहीं जानते, लेकिन लगातार उसकी फोटोज आपके साथ आ रही हैं, और एक जघन्य अपराध जो है माइनर के साथ किया है। क्या आपका उस पर स्टैंड है? ऐसा है कि शर्मनाक घटना है, दर्दनाक घटना है, और इस घटना में जिसका भी इन्वॉल्वमेंट हो, कानून के दायरे में ला करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इस बात का भी एहतियात बरता जाए कि किसी इनोसेंट को फंसाया न जाए, किसी पार्टी के दबाव पर फंसाया न जाए, और जो कल्पित हो उसको किसी प्रकार से बचाया न जाए। कानून के दायरे में उसको ला करके उसको सजा दिलाया जाए। जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं, और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटवा देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।
आज मैं सदन में आवाज उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतने उम्मीद रखता हूँ मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाकर धरना दूंगा। फिलहाल अयोध्या गैंगरेप केस में डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की प्रॉपर्टी की जांच भी शुरू हो गई है। मोहित खान की 5 और प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है, जिसमें उसका घर और कुछ जमीन है, जिस पर उसने अवैध कब्जा किया है। इन सब पर भी जल्द एक्शन होने वाला है।